अगर मैं आपसे कहूं क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? अरे बड़ा नहीं भाई साहब, बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि काफी लोग सोच रहे थे कि ट्रंप डर गया, ट्रंप ने युद्ध विराम कर दिया, लेकिन किसी को क्या पता थी कि ये तूफान से आने वाली पहले की शांति है। क्योंकि यहां पर जो ट्रंप ने 1 से 2 हफ्ते का सीज फायर किया था, वो सीज फायर नहीं था भाई साहब, वो प्लानिंग थी ट्रंप की कि एक ही बार में इतना बड़ा अटैक कर देना है कि इस बार ईरान संभल ही नहीं पाएगा। इस बार ईरान समझ ही नहीं पाएगा कि आखिरकार हमारे साथ रातों रात क्या हो गया। भाई साहब, अभी जब आप जानोगे ना तो आप खुद पागल हो जाओगे कि यार ये अमेरिका क्या करने वाला है यार। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना तो अमेरिका ने भाई साहब, अमेरिका ने 19 युद्धपोत को लगा दिया है कहीं और नहीं बल्कि अरब सागर के अंदर, ओमान की खाड़ी के अंदर और हॉर्मुज के पास तक भी कुछ अब अपने युद्धपोत को भेजना चालू कर दिया है। उसी के साथ साथ ईरान को जैसे ही पता चला तो ईरान ने अपनी सारी मिसाइलें अब निकालकर एक्टिवेट करना चालू कर दी है। और उससे सबसे बड़ी चीज यार, अमेरिका ने कोई और नहीं बल्कि एथान लेविन्स बताते हैं कि अभी कल ही 25 यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कहीं और नहीं बल्कि तेल अवीव यानी कि इजराइल के अंदर अमेरिका ने लैंड करा दिया है। ये यार क्या होता है यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट? असल में ये एक तरीके का विमान होता है, ये एक तरीके का एरोप्लेन टाइप को आपको दिखता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल भरा होता है। ये क्या करता है, जो फाइटर जेट्स हवा में उड़ते रहते हैं ना, उसको हवा में ही तेल भरने का काम करता है ये। और ये एक बार में, जब एक बार में ये उड़ता है ना, तो कम से कम ये 10 से 30 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा को तेल भर सकता है। एक बार में ये इतना तेल लेकर उड़ता है, ज़्यादा कम नहीं। अब डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। मतलब ये भाई साहब आप समझ सकते हो कि ये एक पेट्रोल पंप है जो चलता फिरता उड़ रहा है, इतना तेल इसके अंदर भरा रहता है। अब ये एक बार में 10 से 30 एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट्स को तेल भर सकता है। और अब आप खुद सोच कर देख लीजिए कि भाई साहब 25 एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग उतार दिया है तेल अवीव के अंदर। मतलब इस बार जब युद्ध चालू होगा ना, और इस बार जब फाइटर जेट्स उड़ते रहेंगे, तो अगर 25 को कैलकुलेट करोगे 30 से ना, तो 750 फाइटर जेट्स को एक बार में अमेरिका हवा में तेल भरकर वापस से उड़ा सकता है। मतलब एक बार फाइटर जेट्स तो अपना तेल भरकर उड़ेंगे ही, लेकिन उसके बाद भी 750 ध्यान दीजिएगा, उससे ज्यादा ही कम नहीं, अमेरिका वापस से हवा में तेल भर करके उनको उड़ा सकता है। मतलब यार अगर इस बार फाइटर जेट्स उड़ेंगे ना, तो उनको नीचे आकर तेल भरवाने की जरूरत नहीं है, वो हवा में ही ये एयर रिफ्यूलिंग जो टैंकर्स या एयरक्राफ्ट्स आए हैं ना, इनके माध्यम से वो उड़ सकते हैं। यानी कि इस बार अगर उड़े अमेरिका की फाइटर जेट्स तो वो नीचे नहीं उतरेंगे, वो डायरेक्ट इस बार ठोक पीट कर ही आएंगे। आप खुद सोच कर देख सकते हो, अगर 1-2 ठो मंगाया गया होता ना, चलो माना जा सकता था, 25-25 ठो। अब सोच कर देख लीजिए अमेरिका कितना पावरफुल है कि उसने 25 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो हैं वो 25 ठो तेल अवीव के अंदर उतारा है। भारत के पास जानते हो कुल टोटल मिलाकर पूरे भारत देश के अंदर 6 ठो एयर रिफ्यूलिंग है, और ये 25 ठो खाली तेल अवीव में उतार दिया। पाकिस्तान के पास ऐसा कहा जाता है 4 ठो है, पता नहीं है भी कि नहीं, लेकिन 4 ठो ही बताया जाता है। अभी हाल फिलहाल देखोगे तो ईरान के अंदर वापस से कुछ दिखते हुए दिखाई दिया है, मतलब दिखते हुए दिखाई दिया है, एंटी एयरक्राफ्ट फायर ओवर सेंट्रल तेहरान राइट नाउ। उसी के साथ साथ जो तेहरान है वहां के अंदर भाई साहब जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिवेट हो चुका है। और काफी लोग उस टाइम में ना भाई साहब आ चुके थे रोड पर, उनको लग रहा था युद्ध वापस से चालू हो गया, वापस से प्रोटेस्ट करने आ गए थे अमेरिका इजराइल के खिलाफ। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे, माहौल वापस से गर्माता चालू हो रहा है। और माहौल तब ज्यादा गर्मा जाता है ना जब इंडिया की एम्बेसी ये चीज नोटिस जारी करती है। इस नोटिस में ये लिखा है कि हम स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि भैया कोई भी इंडिया नॉट टू ट्रैवल टू ईरान। मतलब अभी हाल फिलहाल आप अगर प्लान बना रहे हो कि ईरान जाकर हम घूम टहलाएं, तो कृपया करके मत जाइएगा, और जो लोग हो वो वापस आ जाइएगा। अभी माहौल इसलिए थोड़ा ठंडा गया था क्योंकि ईरान जो था वो अपने कुछ हवाई जहाज को उड़ाना चालू किया था
कि हाँ भैया आप लोग आइए जाइए, अब मौसम और माहौल थोड़ा नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इंडिया ने इस तरीके से एडवाइजरी जारी की। और आपको पता होगा कि जब ये युद्ध चालू होने वाला था ना, तो युद्ध चालू होने से पहले भी इंडिया ने सेम इसी तरीके की नोटिस जारी की थी। और तब कितना बड़ा युद्ध चालू हुआ। वापिस से वही नोटिस वैसे ही जारी की गई, बस इस बार तारीख 23 अप्रैल 2026 की थी। और केवल भारत ही नहीं भाई साहब, ईरान का सबसे प्रिय मित्र चाइना ने भी कर दिया है। और चाइना ने तो खुद कहा है कि चाइना की एम्बेसी ने कि भैया तेहरान के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, कोई वहां पर मत जाएगा। हाई लेवल इमरजेंसी नोटिस यहां पर जारी की गई है। अब सोच सकते हो कि ये शब्द इस्तेमाल करना, हाई लेवल इमरजेंसी नोटिस, ये बहुत बड़ा शब्द है। उसी के साथ साथ मतलब आपके चाइना ने यह भी कहा कि हम दूसरी बार जारी कर रहे हैं ऐसा, यानी कि युद्ध जो है भाई साहब इस बार कुछ बहुत तगड़ा ही होने वाला है। और हाल फिलहाल अभी ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि अगर कोई भी हॉर्मुज के पास या हॉर्मुज के बाहर कोई माइंस बिछाता हुआ दिखा तो मेरा तुरंत ऑर्डर है उसे उड़ा देना। देखना उखना नहीं है, उड़ा देना, पकड़ कर जब्त नहीं करना, उड़ा देना। ये डायरेक्ट ट्रंप ने आदेश दे दिया है। और अब सोच कर देख लीजिए, अगर अमेरिका किसी भी बोट को या किसी भी जहाज को उड़ा देता है तो सिंपल सी बात है, वापस से युद्ध ये चालू हो जाएगा। यहां पर देखोगे तो हॉर्मुज में 3 ईरान के नाव जो थे वो निकलते हैं और हॉर्मुज के अरब सागर में वो माइंस बिछाते हैं। और जब ऐसा देखा जाता है तो उसके बाद ऑर्डर आता है कि अब कोई दिखे तो उड़ा दो। उसी के साथ साथ हॉर्मुज जल डमरूमध्य, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उसे हिंदी में हॉर्मुज जल डमरूमध्य कहा जाता है। ईरान द्वारा जहाज से वसूला जो जा रहा भी टोल टैक्स है, उसकी जो कमाई है ईरान ने खुलेआम बता दिया कि उसे हम अपने केंद्र बैंक यानी कि अपने सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान में जमा करके रख रहे हैं। यानी कि वाकई में ही ईरान अब हॉर्मुज से टोल टैक्स वसूलने लगा है। अरे जैसे आप और हम 4 लेन 6 लेन से जब जाते हैं तो टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, वैसे ही अगर हॉर्मुज से कोई जहाज गुजरेगा ना तो उसे टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब वो टोल टैक्स कितना हो सकता है, तो $2 मिलियन यानी कि 18-19 करोड़ रुपए एक बार में देना पड़ेगा। और वो जो पैसा होगा वो ईरान कह रहा है कि हम अपने सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान में जमा करके भी रख रहे हैं। साफ बता दिया, कोई छुपाना उपाना नहीं। अब क्या पता अगला टारगेट अमेरिका यही सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को ही बना ले या फिर कुछ और ही टारगेट बना ले। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप नोट करके रख लीजिएगा, ऐसा लगता है कि भाई साहब इस बार अमेरिका इतना बड़ा और इतना तेज वॉर करेगा कि क्या पता ईरान पहली बार में समझ ही ना पाए कि क्या आया और क्या चला गया। लेकिन आप सोचते होंगे कि आप कैसे भी करके ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सको जो इस तरीके की सही इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे हमें और बाकी अन्य लोगों को। तो सब्सक्राइब के बाद जो ज्वाइन बटन दिखता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आप सपोर्ट भी हमें कर सकते हो। और जो चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती यूट्यूब में, तब भी वो आपको वीडियो मिल जाएंगी ज्वाइन करने के बाद। तो अगर ऐसी जानकारी भी चाहिए तो ज्वाइन बटन भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।